हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर यादव। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन, ठीक है, या ऊर्जा केंद्र जो हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और उसमें लगभग आपके 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये यूपी स्पेशल की मेरी 5वीं वीडियो है। इससे पहले का आपका उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का आपका प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन या उत्तर प्रदेश का मौसम, तो इससे संबंधित वीडियो पहले डाल चुका हूँ जिसमें आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफ़ी हैं। तो ये रहेगी हमारी 5वीं वीडियो, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो पहला सोन नदी, दूसरा टोंस नदी, तीसरा रेहंद या चौथा बेतवा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका रेहंद नदी पर। तो रेहंद नदी पर ओबरा जल विद्युत जो केंद्र है ये बनाया गया है सोनभद्र जिले में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। रेहंद नदी, और रेहंद नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है ना। किसकी सहायक नदी है? तो रेहंद नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना। रेहंद नदी किसकी सहायक है? सोन नदी की। और रेहंद और सोन नदी के संगम पर ही आपका एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। किस जिले में है? सोनभद्र जिले में है। और यहीं पर एक झील है, इसका नाम है गोविंद पंत सागर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक। अमरकंटक की जो चोटियाँ हैं वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। तो ये तो आती है उत्तर की ओर, ठीक है ना। और एक नदी निकल जाती है आपकी पूरब की ओर, जो है आपकी कौन सी? महानदी। एक नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है जिसका नाम है नर्मदा। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। उत्तर की ओर सोन नदी जाती है, पूरब की ओर आपकी महानदी जाती है, और पश्चिम की ओर कौन सी जाती है? नर्मदा नदी जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो अलीगढ़, एटा, मेरठ या बुलंदशहर। तो नरोरा परमाणु केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है, ठीक है। तो बुलंदशहर जिले में किस नदी के किनारे है? तो ये है गंगा नदी के किनारे, ठीक है। और नरोरा परमाणु केंद्र जो है ये भारत का एकमात्र ऐसा परमाणु केंद्र है जो आपका भूकंपी जोन में पड़ता है। बाकी सब सेफ जोन में, लेकिन ये आपका एकमात्र भूकंपी जोन में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो पहला केन, बेतवा, चंबल, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। तो माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर कहाँ पर है? झांसी में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बेतवा नदी किसकी सहायक है? तो बेतवा नदी सहायक आपकी किसकी है? ये है यमुना की। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी बेतवा हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से बेमेल बताइए। तो पहला है शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है, बिल्कुल सही है। ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, बिल्कुल सही है। राजघाट जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है, बिल्कुल सही है। और परीक्षा जल विद्युत परियोजना अलीगढ़ में है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो परीक्षा बांध जो है ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका झांसी में पड़ेगा। कौन सा? परीक्षा बांध। तो अलीगढ़ में नहीं है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बेमेल है? तो इसमें है अनपरा ताप केंद्र सोनभद्र में है, ओबरा ताप केंद्र आपका क्या नाम है? मिर्जापुर, या हरदुआगंज ताप केंद्र अलीगढ़, या सिंगरौली ताप केंद्र सोनभद्र। तो इसमें पूछा है गलत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो ओबरा ताप जो केंद्र है ना ये आपका मिर्जापुर में नहीं है, कहाँ पर है? सोनभद्र में। तो सोनभद्र में है आपका कौन सा? ओबरा। और अनपरा भी सोनभद्र में है, ठीक है ना। हरदुआगंज अलीगढ़ में है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला विद्युत ताप केंद्र। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो ताप केंद्र है, ठीक है, वो कौन सा है? वो हरदुआगंज कहाँ पर है? अलीगढ़ में है, ठीक है। और सिंगरौली जो आपका ताप केंद्र रहेगा ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत डाउट वाला क्वेश्चन है। अगर ताप केंद्र पूछा जाएगा तो सोनभद्र में है, और कोयला क्षेत्र पूछा जाएगा तो कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। और एक आपका एग्जाम में और आता है सिंगरैनी, ठीक है, ये तो हो गया सिंगरौली। अगर पूछा जाए सिंगरैनी ताप संयंत्र कहाँ पर है, तो सिंगरैनी नाम का, सिंगरैनी, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कौन सा? सिंगरैनी। तो सिंगरैनी जो ताप संयंत्र है ना ये आपका कहाँ गया? सिंगरैनी ताप संयंत्र जो है ना ये पड़ेगा आपका तेलंगाना में, ठीक है ना, तेलंगाना में। और सिंगरैनी कोयला क्षेत्र भी आपका कहाँ पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में।
और ये किस नदी में पड़ता है, तो ये नदी पड़ेगी आपकी कौन सी, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी घाटी जो उसमें आपका सिंगरेनी जो कोयला क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, पनकी ताप परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या बांदा। तो पनकी जो है ये पड़ता है कानपुर में, तो ध्यान रखना कहाँ पर है, कानपुर में। और कानपुर किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, ठीक है ना। और इसका प्राचीन नाम जो था, सॉरी कानपुर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोजा ताप परियोजना किस जिले में है, सोनभद्र में, शाहजहाँपुर में, प्रयागराज में या झांसी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर में रोजा ताप विद्युत परियोजना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड किस जिले में है, तो सोनभद्र, प्रयागराज, कानपुर या गाजीपुर। तो 8 का आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। तो मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड या मेजा ताप संयंत्र कहाँ पर है, प्रयागराज में बनाया गया है, ध्यान रखना, इलाहाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विद्युत परियोजना गैस आधारित है। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में शायद अभी किसी एग्जाम आया था, इस साल ही आया है, कन्फर्म है किसी एग्जाम में आया है, ठीक है, या तो पीसीएस प्री में आया है, अब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आया जरूर है, ठीक है। कौन सी विद्युत परियोजना गैस आधारित है उत्तर प्रदेश की, तो सिंगरौली, दादरी, मेजा या ऊंचाहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दादरी। और दादरी कहाँ पर है आपका, गौतम बुद्ध नगर में। ये पूर्णतः आपकी गैस आधारित विद्युत परियोजना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो एटा, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटा में। तो एटा में जवाहर ताप विद्युत परियोजना है, ये पॉइंट ध्यान रखना, अभी फिलहाल में बन रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष मंजूर की गई थी। तो मैं आपको इसमें क्लियर बता दे रहा हूँ कि पहली जो सौर ऊर्जा नीति लाई गई थी, पहली ये आपकी 2017 में लाई गई थी और 5 वर्ष के लिए इसे प्रभावी किया गया था, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर यहाँ पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा नीति जो लाई गई थी वो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ जाएगी आपकी, 2017 में, जो कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी, 5 वर्षों के लिए। फिर आगे 2022 में दोबारा से फिर आपकी सौर ऊर्जा नीति लाई गई थी, वो अगले 5 वर्षों के लिए फिर दोबारा से लागू कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2017, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये है माता टीला बांध, राजघाट बांध, रेहंद बांध, ठीक है, राजघाट 2 बार हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रेहंद बांध पर। तो राज्य का पहला जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया, आपका रेहंद बांध पर लगाया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रेहंद बांध जो है ये कहाँ पर, ये पड़ेगा आपका सोनभद्र जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला ऊर्जा शिक्षा पार्क किस जिले में प्रस्तावित है। पहला लखनऊ, दूसरा प्रयागराज, तीसरा कानपुर या चौथा आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश का पहला ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जाएगा, आपका प्रयागराज में बनाया जाएगा, ठीक है ना। प्रयागराज में आपकी गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का क्या होता है, संगम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो पहला रूस, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका या चौथा जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा की प्रथम इकाई कब चालू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी 1991, 1991 में जो है उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरोरा में, कहाँ पर, ये बुलंदशहर जिले में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी भारत में पूछा जाए कि भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ है, तो देख लेना एक बार। अगर उत्तर भारत से ही बात करेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा नरोरा, दूसरा आपका हरियाणा बनाया जा रहा है, कहाँ पर, गोरखपुर। तो गोरखपुर ये हरियाणा में है, परमाणु केंद्र है, ये ध्यान रखना, अभी फिलहाल में मतलब प्रस्तावित है। उसके अलावा है आपका रावत भाटा, ठीक है, और रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला हो जाएगा आपका कैगा, और कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। एक है आपका काकरापाड़ा, तो काकरापाड़ा जो हो जाएगा ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। एक है इसका नाम है तारापुर, तो तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। एक है जैतापुर, जैतापुर कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। और यहीं पर है अप्सरा, तो अप्सरा जो ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र, मुंबई में है, ठीक है ना। उसके अलावा एक है कोडनकुलम, कोडनकुलम, और एक है आपका
पक्कम, तो कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों कहाँ पर हैं? दोनों के दोनों तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है? तमिलनाडु में, कुडनकुलम और कलपक्कम। उसके अलावा जो है एक है हरिपुरा, हरिपुरा में प्रस्तावित है, ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और एक परमाणु केंद्र आपका मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, इसका नाम है चुटक, तो चुटक नाम का परमाणु केंद्र ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? पहला है ऊपरी गंगा, दूसरा निचली गंगा, तीसरा यमुना नहर या चौथा शारदा नहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी गंगा नहर। और ऊपरी गंगा नहर निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है हरिद्वार से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से निकलती है। निचली गंगा नहर है ना, ये निकलती है आपकी राजघाट कलकत्ती, तो ये कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपका नरोरा बुलंदशहर में, वहाँ से निकलती है निचली गंगा नहर, ठीक है। और यमुना नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, जिसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। और शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी? शारदा नहर, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत का निर्माण किससे होता है? तो उसमें पहला है नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तापीय ऊर्जा। और तापीय ऊर्जा का निर्माण जो है भारत में भी सबसे अधिक होता है, जिसमें कोयले और पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है। इसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, यानी रिफाइनरी कहाँ पर है? तो प्रयागराज, मथुरा, आगरा या कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। तो मथुरा में आपकी तेल रिफाइनरी है, किसकी है? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। और यहीं पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भी लगाया गया, कहाँ पर? आपका मथुरा में। किस नदी के किनारे है? यमुना के किनारे है। कौन सा शहर? मथुरा। मथुरा का प्राचीन नाम क्या है? मधुपुरी, ठीक है, मधुपुरी। और ये सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी भी क्या थी? मथुरा थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई? तो ध्यान रखना, ये दूसरी सौर ऊर्जा नीति पूछी गई है इसमें, जिसे 2022 में मंजूरी दी गई थी। इससे पहले आपका 2017 में मंजूरी दी गई थी, जो अगले 5 सालों के लिए लागू हुई थी। और दूसरी जो थी ये 2022 में से मंजूरी दी गई, तो अगले ये 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। उसके बाद अगली सौर ऊर्जा नीति का विस्तार आपका 2027 में किया जाएगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से कौन सा ताप संयंत्र गैस बेस और सोलर बेस दोनों से है, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो दिबियापुर है, टांडा है, ऊंचाहार है या आपका बिल्हौर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये है दिबियापुर। तो दिबियापुर कहाँ पर है? तो ये पड़ता है औरैया में। तो औरैया में दिबियापुर जो है ये ताप संयंत्र गैस जो है गैस बेस पे भी और आपका सोलर बेस पे भी है, ठीक है। और ये जो आपका क्या नाम है, ये बिल्हौर जो पड़ेगा ये हो जाएगा आपका सोलर बेस, ध्यान रखना, ये केवल सोलर बेस पर आधारित है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको नोट करना हो तो एक किसी कॉपी पर नोट भी कर लेना, ठीक है। बार बार जिन्हें रिवाइज करना, ये तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी मेरा करंट का जो टॉपिक छूटा हुआ है वो हमने आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बस क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी आपकी पूरी करंट जो कंप्लीट तैयार हो जाएगी। कुछ बिजी था इसके कारण मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।